सुबह का समय था। आकाश पर हल्की सुनहरी किरणें फैल रही थीं। मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और गांव के हर कोने में एक शांत वातावरण पसरा था। उसी गांव के किनारे एक बड़ा ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर में पूजा अर्चना का बड़ा सम्मान था। पिता विद्या और वेदों के ज्ञाता थे और उनका एक छोटा बालक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन तेज बुद्धि वाला था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अभिमान छिपा था। उसे लगता था कि संसार में उससे अधिक ज्ञानी कोई नहीं। वह अपने पिता की तरह वेद मंत्रों का उच्चारण करता, लेकिन दूसरों की बातों को तुच्छ समझता। एक दिन सुबह वह अपने पिता से बोला, पिताजी, लोग कहते हैं कि गौतम नाम का कोई भिक्षु इस गांव में आया है जो अपने को बुद्ध कहता है। क्या सच में कोई मनुष्य बुद्ध हो सकता है? क्या ज्ञान वेदों से बाहर भी होता है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ज्ञान कभी सीमित नहीं होता। जैसे सूरज केवल मंदिर की छत पर नहीं चमकता, वैसे ही सत्य किसी एक पुस्तक में नहीं बसा। पर आर्यन ने सिर हिला दिया और कहा, मैं देखूंगा कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। यदि वह सच में ज्ञानवान है तो मैं उसके चरण स्पर्श करूंगा, अन्यथा मैं उसे एक साधारण व्यक्ति समझूंगा। पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, सच्चा ज्ञानी कभी तुलना नहीं करता। वह केवल सुनता है, समझता है और फिर अनुभव करता है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, मैं उससे मिलने जाऊंगा। उस दिन दोपहर में गांव के लोग बड़ी संख्या में एक बोधि वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। बुद्ध वहां प्रवचन देने वाले थे। सभी के चेहरे पर उत्सुकता थी। सूर्य की किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर भूमि पर गिर रही थीं और हवा में शांति का एक अजीब स्पंदन था। आर्यन भी अपने पिता के साथ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्सुकता और गर्व दोनों थे। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर गहरी चमक। बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य। सुबह का समय था। आकाश पर हल्की सुनहरी किरणें फैल रही थीं। मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और गांव के हर कोने में एक शांत वातावरण पसरा था। उसी गांव के किनारे एक बड़ा ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर में पूजा अर्चना का बड़ा सम्मान था। पिता विद्या और वेदों के ज्ञाता थे और उनका एक छोटा बालक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन तेज बुद्धि वाला था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अभिमान छिपा था। उसे लगता था कि संसार में उससे अधिक ज्ञानी कोई नहीं। वह अपने पिता की तरह वेद मंत्रों का उच्चारण करता, लेकिन दूसरों की बातों को तुच्छ समझता। एक दिन सुबह वह अपने पिता से बोला, पिताजी, लोग कहते हैं कि गौतम नाम का कोई भिक्षु इस गांव में आया है जो अपने को बुद्ध कहता है। क्या सच में कोई मनुष्य बुद्ध हो सकता है? क्या ज्ञान वेदों से बाहर भी होता है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ज्ञान कभी सीमित नहीं होता। जैसे सूरज केवल मंदिर की छत पर नहीं चमकता, वैसे ही सत्य किसी एक पुस्तक में नहीं बसा। पर आर्यन ने सिर हिला दिया और कहा, मैं देखूंगा कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। यदि वह सच में ज्ञानवान है तो मैं उसके चरण स्पर्श करूंगा, अन्यथा मैं उसे एक साधारण व्यक्ति समझूंगा। पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, सच्चा ज्ञानी कभी तुलना नहीं करता। वह केवल सुनता है, समझता है और फिर अनुभव करता है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, मैं उससे मिलने जाऊंगा। उस दिन दोपहर में गांव के लोग बड़ी संख्या में एक बोधि वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। बुद्ध वहां प्रवचन देने वाले थे। सभी के चेहरे पर उत्सुकता थी। सूर्य की किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर भूमि पर गिर रही थीं और हवा में शांति का एक अजीब स्पंदन था। आर्यन भी अपने पिता के साथ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्सुकता और गर्व दोनों थे। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर गहरी चमक। बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य।